चाची अब बता भी दीजिए क्या बात है, खाना ठंडा हो रहा है। चिक्कू बेटा, जीजी और हमने छोटी गुड्डन को, इस बेवकूफ सोना को हमें रोकना ही होगा। घर की बहू को मारने की। अगस्त्या! माँ, 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 ताई जी, माँ क्या हुआ अरे आपको? पुष्पा जी, ताई जी, पुष्पा जी, भाभी, माँ आंखें खोलिए प्लीज, माँ प्लीज आंखें खोलिए। जीजी ये क्या हो गया? अभी ना जाओ छोड़कर कि अभी कबूल किया नहीं। जीजी आप ये क्या करने कांड है? माँ, मनी डॉक्टर को फोन कर। हाँ भैया। पानी डालो जरा। माँ, माँ आंखें खोलिए माँ। माँ, माँ मेरी आवाज सुन सकती हैं आप? प्लीज माँ जवाब दीजिए। माँ आंखें खोलिए प्लीज। कहा था ना हमने, वो भूत बहुत खतरनाक है। खा गई ना पुष्पा जी को। अब एक एक करके तुम्हारा भी यही हाल होगा। इन्हें किसी चीज का शौक लगा था क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। जीजी को बहुत बड़ा झटका लगा, वो भी बहुत सही बात है। हाँ। वो क्या है ना, इनका कहने का मतलब ये है कि पुष्पा जी बहुत स्ट्रेस में थी, वो घर और व्यापार में बहुत बिजी रहती है ना, तो इसकी वजह से अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाई, है ना सोना जी? आप बिल्कुल सही कह रही हैं सरमा। अच्छा, तो स्ट्रेस का मामला है। मैंने इन्हें इंजेक्शन तो दे दिया है। थोड़ी देर में अगर होश नहीं आया तो फर्दर टेस्ट के लिए इन्हें एडमिट करना होगा। अगर डॉक्टर भी बीमारी पता करने में लाचार है तो पक्का ये गुड्डन सासू माँ के ही भूत की ही हरकत है। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। जी आइए। अगस्त्या, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ, तुम भाभी के साथ रहो। जी चाचा। ये सब क्या हो रहा है? पहले गुड्डन और अब आप। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। प्लीज कैडा। माँ आप हमेशा से मेरी हिम्मत रही हैं। मैं कुछ नहीं जानता, आपको उठना पड़ेगा। प्लीज उठ जाइए माँ, मैं आपकी ये हालत नहीं देख सकता। क्या कर रहे हो? तो क्या करूं मैं यार? अपने परिवार को तो ठीक कर नहीं पा रहा मैं। कम से कम ये चोट मुझे उनके दर्द का एहसास तो करवाएगी। You know what? ना मैं एक अच्छा पति हूं और ना ही एक अच्छा बेटा। I'm bloody worthless, एकदम बेकार हूं मैं। कहीं अगस्त्य,
प्लीज खुद को दोष मत दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। You know what, गुड्डन? पापा के जाने के बाद ना माँ ने हमें पाल पोस के बड़ा किया। न कभी उनकी कमी महसूस होने दी और ना ही कभी खुद टूटी है वो। इतनी स्ट्रांग है, लेकिन उनको इस हालत में देख पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है यार। मैं नहीं देख सकता उनको। ये बिजनेस, ये पैसा, ये रेपुटेशन, और यू नो व्हाट, अगर पूरे इंदौर में बिरला खानदान का नाम इज्जत से लिया जाता है ना, तो वो सिर्फ माँ की वजह से। उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं यार। उनके लिए उनका परिवार आगे बढ़े, एक वारिस हो। यहां तक यार सोसाइटी के प्रेशर में आकर भी ना उन्होंने तुम्हें हर्ट करने के बारे में भी नहीं सोचा। और मुझे देखो, एक लाचार इंसान की तरह खड़े होकर तमाशा देख रहा हूं मैं। मेरी मां अंदर इस हालत में पड़ी है यार, और अगर उन्हें कुछ हो गया ना गुड्डन, तो आई डोंट नो मैं क्या करूंगा। कस्ते सासू माँ से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। डर लगता है उस दिन के बारे में सोचकर जिस दिन उसे पता चलेगा कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। छोटी के साथ हम लोगों ने जो भी किया ना, उसी का फल है ये। शायद आप सही कह रही हैं। एक्टिंग का डिपार्टमेंट तो हमारा है ना, हमारी डियर समधन जी। तो आपका ये नाटक तो नहीं चलेगा हमारे सामने। बेहोशी का ड्रामा करके आपने इन तीनों को जो अपना जुर्म कबूल करने से रोक लिया है ना, अब हम बाजी पलटेंगे। उसमें आपको खुद उठकर खड़े होने पर मजबूर ना किया ना, तो हमारा नाम भी गुड्डन है। पुष्पा जी, जब आप जैसी खूंखार औरत यूं अधमरी हालत में पड़ी रहेंगी तो हम गरीबों का क्या होगा? जल्दी से ठीक हो जाइए ना। कहा था खतरनाक है, कहा था ना, किसी ने नहीं सुनी हमारी। अरे ठीक हो जाइए ना जल्दी से। खड़ूस से खड़ूस इंसान भी खुदकुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आपका बेटा आपके लिए रो रहा है, हम आपको हंसा हंसा कर ठीक करेंगे। जीजी, अरे आपको इतनी जल्दी टपकना ही था तो कम से कम पावर ऑफ अटर्नी तो नाम कर जाती हमारे। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बिजनेस जो हम कैसे अकेले संभालेंगे, हमें ये समझ नहीं आ रही है? सोना के हाथ सोना तो ना लगा, पर चिच्ची की यादें तो है ना। सोना जी, देखिए ना, सब परेशान हो रहे हैं। उठिए। जीजी को होश आ गया हमारे। ये क्या हो गया? माँ को होश आ गया। माँ, आप ठीक हो? आपको पता कितना डर गया था मैं। अभी ठीक फील कर रही है ना आप? हाँ, हम ठीक है चिको। माँ, आज के बाद ना बिजनेस और घर मैं हैंडल कर लूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप रेस्ट कीजिए। घर और बिजनेस नहीं, उस गुड्डन का भूत है हमारी असली परेशानी। उसे कौन कैसे हैंडल करेगा वो नहीं समझ पा रहे हैं हम। अब आई बारी सारा सच बाहर लाने की। अभी नहीं, मेरी खातिर। छोटी, क्या करती है तू? अब
कैसे पकड़ेंगे हम उन्हें? हाँ, कैसे कबूल करवाएंगे सारा सच? क्यों रोका हमें नीचे? मम्मा एक बात बोलूं? अगर हम सबसे पावरफुल को टारगेट नहीं कर सकते, नहीं गिरा सकते, तो हम सबसे वीकेस्ट को तो टारगेट कर सकते हैं ना? मतलब मुझे लगता है कि जब तक पुष्पा जी और ये सब साथ में रहेंगे ना, पुष्पा जी इन्हें बोलने ही नहीं देंगी। तो अगर हम एक एक करके अकेले में झुंड से अलग करके टारगेट करें तो बात बन सकती है ना? ठीक है फिर तो अब है ना, तुम्हारी उस सोना चाची से शुरुआत करते हैं। पर हम करेंगे क्या? ಜ್ಞಾನಿಗಾನ್ ಗುರುಸಾಗರ ಜಗಪಿಸ್ತಿಯ ಲೋಕಜಾಗರ ರಾಮದೂತ ತಲ್ಲಿತ ಬಲರಾಮ ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ पवन सतनाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के सखी कंचन विराज सुवेसा कानन कुंडन कुंचित कैसा। हे भगवान हनुमान जी, आप यही हो ना जो भभूति तुम्हारी रक्षा करेगी, पर आप भी यही होने चाहिए। पता नहीं ये बुढ़िया जीजी ने ये भभूति तो दे दी, अब जे हमारी रक्षा करेगी कि नहीं जे नहीं पता। प्लीज भभूति महाराज रक्षा कर लेना, जे हमें ना बड़ी डर लगती है। यहाँ बहुत नहीं करना, प्रकोप चला हुआ आपको पता नहीं है। जे हमारे दरवाजे पे हमने कही थी आपसे, जी आ गया, आ गई वो, आ गई मदन, हमका कुछ मम्मी कहाँ है इसकी? ना ना ना, इसे चुप जाते जी सही है जी, हमें बचा लेगी। जीजी ने तो कही थी जब भभूति हमारी रक्षा करेगी। सोना बेटा डरना नहीं है, भगवान थोड़ी सी हिम्मत दे तो प्लीज, जब हमें बहुत डर लगती है। जान बचाने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, जान है तो जान है। चल शुरू हो जा सोना बेटा, विभूति की ताकत भी देख ले। जान पूछ लो। होटल लग रही मम्मी, बचा लेना प्लीज। हम नहीं देखना, हम नहीं देखेंगे। ये बजरंगबली की जय। अरे मम्मी ये क्या कर डाला? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधा कर दिया मुझे। अरे बाप रे। अबे गधे, तुझे ये दरवाजा इतनी जोर से पीटने की क्या जरूरत थी? सीधे आ जाता घर में। लो, अब मैं दरवाजा भी नहीं खटखटा सकता अपनी मम्मी का। मैं तो पैसे मांगने आया था, अगर नहीं देना तो साफ मना कर देती। ऐसे अपने बेटे पर मिट्टी से कौन अटैक करता है? सॉरी मनी सॉरी। कुछ दिनों से देख रहा हूँ सठिया गई हो तुम। सॉरी तो बोल ले, सुन क्यों नहीं रहा तू? अबे सॉरी, हम डर गए थे, तू समझ नहीं रहा हमारी सिचुएशन। अबे यहाँ भूत का आतंक मचा पड़ा है। अरे क्या भूत? भूत तो मेरा बना दिया। देखो मनी, देख तेरी मम्मी तुझे कितना अच्छा मानती है बेटा। आजा आजा मैं तेरा। अरे छोड़ो मम्मी, एक बार आया, गलती कर दी, अब नहीं चाहिए आपके पैसे। रखो, मैं अपने कमरे में जाके धो लूंगा। मनी सुन तो सही मनी, प्लीज रुक जा मनी। मुझे आना ही नहीं है आपके पास। भूत बना दिया मुझे। रुक जा ना मनी, एक मिनट। मनी मनी सुन तो, मनी मेरी बात तो सुन प्लीज। पैसे अपने पास ही। मनी रुक जा प्लीज। मनी बेटा देख के चल, गिर जाएगा। मनी देवर जी आप अब ठीक तो है ना?
संभालिए खुद को। हाँ, थैंक यू भाभी, थैंक यू। जिस छोटी गुड्डन के साथ हमने इतना बड़ा कांड कर दिया, जिसे हमने इतना परेशान किया, उसका नाम हमने जी से गधी रख दिया। आज वही जी से गॉड बन गई हमारे लिए। उसने हमारे मनी की जान बचा ली, खुद को चोट पहुंचाते हुए। अगर आज वो वक्त पे नहीं आती तो आज हमारा एकलौता बेटा जाने अनजाने कितना बड़ा एहसान कर गई तुम हम पर छोटी गुड्डन। सॉरी मम्मा, सोना चाची को डराकर उनका सच रिकॉर्ड करने वाला प्लान पूरा फेल हो गया ना। पर मैं क्या ही करती, आपको पता है मनी गिरने ही वाला था और मैं नहीं बचाती तो फिर। कैसी बातें कर रही है छोटी, तुझे क्या लगता है कि इस बात पर गुस्सा होंगे हम तुझसे? हमें तो गर्व है अपनी बच्ची पर। किसी और की जान बचाने के लिए तूने खुद चोट खा ली। इससे पता चलता है कि हमारी बच्ची उन चारों जैसी नहीं है, बल्कि एक साफ दिल की अच्छी इंसान है। और अब हम क्या करेंगे मम्मा? सोना चाची से सच कैसे बुलवाएंगे? मम्मा आप वहां जाकर छुप जाओ। रो क्यों रही है? आइए ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आइए बैठिए बैठिए। गुड्डन, हमें माफ कर दो प्लीज। चाची ये क्या कर रहे हैं आप? बताइए। हमें माफ कर दो, जो भी पाप किए उनकी माफी मांगने आए हैं हम तुमसे। हम जानते कि तुम्हें कुछ याद नहीं, अगर याद होता तो तुम हमारी शक्ल भी नहीं देखते। हमने तुम्हें हॉकी से मार मार के कोमा तक पहुंचा दिया। तुम्हारे बच्चे की परवाह भी नहीं की। कितने गिर गए थे आप। गुड्डन, हर इंसान से गलतियां होती हैं, पर इंसान बदलता भी है। और तुमने हमारे मनी की जान बचाकर हमें बदल दिया। इसीलिए हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। देखो, हमें अपनी गलती का एहसास है और हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। तुम जो कहोगी हम करेंगे। हम सबके सामने जितनी बार जब बोलोगी तब सच्चाई बोलेंगे, अपना गुनाह कबूल करेंगे। गुड्डन, पहले हम भूत के डर से सबके सामने सच्चाई बोलने वाले थे, अब हम सच के लिए सच्चाई बोलेंगे। क्योंकि हमें पता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी सजा कुछ नहीं हो सकती, सिर्फ ये कि हम अपना गुनाह कबूल कर लें। तुम हमें माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हारे बर्थडे पर सबके सामने अगस्ती को सारी सच्चाई बताऊंगी। ये एक माँ का वादा है तुमसे। विद्या कसम सच्ची कह रहे। चाची तुमने हमें माफ किया। आओ नीचे चलो।
हम तुम्हें घी के लड्डू खिलाएंगे, हमारी दुकान के सबसे फेमस लड्डू। चलो आज। देख रहे हैं आप जिंदल साहब, ये सब जो भी छोटी के साथ हो रहा है ना, सब उसकी अच्छाई की वजह से हो रहा है। और अब हमारी छोटी के साथ सब सही होगा। अगस्त्य के सामने उसके जन्मदिन पर सारा सच लाने की जिम्मेदारी हमारी।